थ्री टाइप्स के हम लोग रूल देखेंगे। रूल 1 हो गया, रूल 3। रूल 1 को कभी भी हम एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट होता है। हाँ चालू होते हैं। तो जितने भी एल्कली मेटल्स होंगे, एल्कली मेटल के नाइट्रेट को अगर हम यूज करेंगे ये नाइट्राइड बनाते हैं। मीन्स अगर हम NO3 टाइप का लेते हैं तो ये चेंज करता है MnO2 में प्लस O2। लेकिन बस किसको छोड़ के, लिथियम, जो डायगोनल रिलेशनशिप देता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सोडियम नाइट्रेट हो, इनको अगर हम सबको हीट करते हैं NaNO2 और O2 देगा, KNO2 और O2 देगा। इस साथ में करते जाओ, यानी रूल लिख देते हैं और फिर जब हम करते हैं तो अपना साथ में करते रहो और फिर मैच कराओ, देखो सही हुआ कि नहीं। रूल 2 को अगर हम देखते हैं, रूल 2 में देखो
रूल 2 से पहले रूल 3 को देखते हैं। कोई भी जनरल नाइट्रेट कैसे काम करता है। कोई भी मेटल नाइट्रेट होगा, इसको अगर हम हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2 देता है। यहाँ पर ये मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल लो, यही हमारी नाइट्रोजन की ऐसी गैस है जो ब्राउन कलर होती है और पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। यहाँ पर O2 गैस को एब्जॉर्ब बाई पैरोगैलन, पैरोगैलन। पैरोगैलन कैसा होता है? पैरोगैलन का स्ट्रक्चर OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर तीन ऐसे लगे, इसको हम लोग पैरोगैलन, इसमें हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तुमसे पूछेगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक मेटल का नाइट्रेट है, इसमें ABC गैसेस मिली और इनमें से एक C गैस है, ABC मिले जिसमें C एक गैस है जो एब्जॉर्ब बाई पैरोगैलन, तो हम समझ जाएंगे O2 है। एंड एक गैस हमें मिली जो कैसी पैरामैग्नेटिक है एंड ब्राउन कलर है, तो भी हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी है, NO2 है। एंड विच बिकम डाइमेराइज। तो इसके देखो एग्जांपल देखो, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, एंड बेरियम नाइट्रेट। रेडियम रेडियो एक्टिव हो जाता है इसके ऊपर, अगर हम इसको हीट करते हैं ऑक्साइड चेंज करता है, NO2 एंड O2 देता है। तो सब में बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन। तो यही देखो, सब NO2 बनाने के भी तरीके हो जा रहे हैं, O2 को भी बनाने के तरीके। यहाँ से तुम्हारे पास जितनी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन होंगी सब कवर हो जाएगी। तो इसमें 11th भी है, 12th भी है। तो यहाँ पर ये मेटल्स हो या कोई भी जनरल जितनी भी मेटल्स हो जाती है, बस रूल 2 में जो आ रही है तो वो सिल्वर, सिल्वर और मरकरी की मेटल्स ऐसी होती हैं जो ज्यादा स्टेबल होती हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आने की वजह से इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने की वजह से अपने मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
और देखो रूल 2 में अगर कभी जो कुछ हट के होगा उसी को पूछा जाएगा, जनरल रूल से जो हट के आए। फिर इनके अभी मैकेनिज्म भी देखते हैं, जैसे AgNO3, AgNO3 को अगर लेते हो AgNO3 को अगर हम हीट करते हैं तो होना चाहिए था तो ऑक्साइड बनाए, NO2 दे एंड O2, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये फर्दर फिर ब्रेक हो जाता है, ये अपने मेटेलिक फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास NO2 है। देखो ये रिएक्शन ऐसे न जाके ये रिएक्शन ऐसा हो जाए। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हमारे पास मरकरी में होता ही। कि अगर हम मरकरी के नाइट्रेट को लेते हैं और इसको अगर हमने हीट कर दिया, बाकी जितने भी मेटल्स मिलती है, कोई भी मेटल ले लो, मतलब हमने लेड नाइट्रेट दिया, मतलब हमने आयरन नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, हमने जिंक नाइट्रेट दिया, ये लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। बाकी रिएक्शन हम बैलेंस कर लेंगे, अगर वैसे नहीं, पहले तो हीट एंड ट्रायल से बैलेंस हो जाएंगे, अगर वैसे नहीं होती तो 11th में जब हमने पढ़ा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ट्रिक से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो यही जिंक ऑक्साइड है जो गोल्ड में व्हाइट होता है, और अगर हॉट कंडीशन में लेते हो यही येलो कलर है। बिल्कुल ऐसी लेड ऑक्साइड है, कोल्ड में लोगे तो येलो कलर है, अगर हॉट कंडीशन में लेते हो तो ये रेड हो जाता है। इसमें ऐसे बताएगा कि ये मेटल नाइट्रेट which on heating gives corresponding a metal oxide, which on cold condition yellow and in hot condition become red. Find out the metal oxide. फिर देखो एक रिएक्शन आती है अगर मैग्नीज का नाइट्रेट लेते हो, ये क्या करता है,
मैग्नीज ऑक्साइड NO2 और O2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन मैग्नीज ऑक्साइड की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है कि इसको कन्वर्ट कर देता है MnO2 और NO2 मिलता है, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं। देखो जितने भी नाइट्रेट्स थे हम लोगों ने सभी नाइट्रेट्स को चेक किया, सभी नाइट्रेट्स को देखा, तो बस टोटल हमारे पास 3 रूल देखो निकल के आए। ये हम देख रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स में। देखो रूल 1 में कहा कि जितने भी एल्कली मेटल्स हो लिथियम को छोड़ के, और यहाँ पर लिथियम कैसा बनाता है, लिथियम नाइट्रेट अगर लेते हो ये कैसा बनाता है, जनरल चल जाता है, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले करते हैं, जैसे रूल 3 टाइप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप से मैग्नीशियम के जैसा होता है। तो लिथियम नाइट्रेट क्या बना देगा, लिथियम ऑक्साइड, और NO2 प्लस हो, तो लिथियम की रिएक्शन ये हो जाती है। यहाँ कहा कि एल्कली मेटल्स नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, दिस वन इज नाइट्राइट, नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इसी में बोलेगा कोई ए मेटल नाइट्राइट है, कोई मेटल ए, कोई मेटल नाइट्रेट है जिसको हीट करने से मेटल नाइट्राइट्स में चेंज हो, तो हम समझ जाएंगे ये यानी एल्कली में से है कोई, और फिर उसकी आगे की प्रॉपर्टी बताएगा। यहाँ देखो पहले रूल में हमारे पास क्या हुआ, जितने भी एल्कली मेटल थे लिथियम को छोड़ के बाकी सब लोग एल्कली मेटल देखो सेम रिएक्शन दे, सब नाइट्राइट में कन्वर्ट। वहीं हम लोगों ने रूल 2 में देखा, रूल 2 में कौन है, दो लोग आएंगे, सिल्वर और मर्करी। ये कभी भी ऑक्साइड में एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करते, ये अपने एलिमेंटल स्टेज में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल, ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे मिलते हैं, तो ये अपने एलिमेंटल स्टेज में रिड्यूस होना पसंद करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 3 रूल्स हो गए, 3 रूल्स में हमारे पास बाकी रूल थर्ड क्या है कि कोई भी मेटल का नाइट्रेट लेते हो तो मेटल ऑक्साइड में जाएगा, मेटल ऑक्साइड है, ब्राउन कलर की गैस। नाइट्रोजन का यही ऑक्साइड ऐसा है जो गैसियस स्टेट में कलर्ड होता है। तो ये बात थी हमारे पास मेटल नाइट्रेट। अब अगर हम देखते हैं मेटल नाइट्राइट, तो अगला रूल होता है मेटल नाइट्राइट्स के बारे में। ये क्या होंगे, NO2 माइनस। इनके भी देखो 3 सेट में हम लोग कर देते हैं, 3 रूल्स इसके भी हो जाए।
सेट 1 में हम इसको बनाते हैं। क्या रूल बोल दो, इसके भी 3 रूल्स रहती है। अब देखो इन्हीं से हम लोगों ने एक बनाया था चौथा, एक फोर्थ भी सेट आ जाएगा। जैसे इसमें होगा एक सेट कौन सा आता है, NaNO2 का। तो सेट 2 में ले सकते हो सिल्वर। चाहे देखो नाइट्रेट हो चाहे नाइट्राइट, अगर इनको हीट करते हो सिल्वर में कन्वर्ट होगा। अगर बैलेंसिंग अपना वो देख लोगे, और साथ में क्या देता है, केवल NO2 गैस। अगर हम मरकरी को हीट करते हैं तो क्या करेगा, ये मेटेलिक फॉर्म में दे देगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अब जितने बच रहे हैं रिमेनिंग ऑल अदर मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्राइट। ये देखो क्या करेंगे, जैसे लिथियम का है, लिथियम के नाइट्राइट को अगर हीट करो, इसमें चेंज करेगा, लिथियम ऑक्साइड में NO2 में देता है, और NO में चेंज होगा। अगर कैल्शियम के नाइट्राइट को करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2। देखो इसमें क्या हो रहा है, NO2 और NO दोनों गैस मिल रही है।
और इनके नाइट्रेट्स, देखो ये, इनको अगर हम हीट करते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये नो रिएक्शन करते, इनकी कोई रिएक्शन नहीं, बस लिथियम ही हमारे पास करेगा। जिससे NO2 यानी एक तरीके से यहाँ पर कैसा है, अगर हम जिंक का लेते हैं, देखो NO2 और NO में कन्वर्ट होता है, मतलब हमने जिंक ऑक्साइड, जिंक का नाइट्राइट लिया है, वो नाइट्रेट लेने से क्या हो रहा है और नाइट्राइट से क्या हो रहा है। अगर जिंक का नाइट्राइट लिया, इसको अगर हीट करते हो, तो देखो जिंक ऑक्साइड, NO2 और NO में, यानी जितने भी देखो सेट होंगे, फिर इन्हीं में हम लोग रूल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने इसी का देखा था, NH4, चाहो तो एक सेट 4 कह सकते हो, सेट 4 भी ले सकते हो इसको, देखो सेट 4 में अगर इसको हम दिखा दें, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। सेट 4 अगर बना दो, एक कौन सा था, NH4 NO2, अमोनियम नाइट्राइट, अगर इसको हम लोग हीट करते थे, जितने मैक्सिमम वाटर निकल सकते हैं देखो निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, N2 प्लस H2। देखो नाइट्राइट को हीट करने पर हमें क्या हो रहा है, नाइट्रेट को हीट करने में क्या हो रहा है, यही NH4 NO2 ना देके हम ऐसे कर सकते हैं, NaNO2 दिया हो और प्लस NH4Cl, तो ये भी वही प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पहले आयन एक्सचेंज करेंगे और आयन एक्सचेंज होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगी तो क्या बना देंगे, देखो NaCl प्लस N2 प्लस H2। देखो इन्हीं से अभी रूल बनाए थे, तो अगर तो KNO2 ले लिया है, KNO2 ले लिया और अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर KCl हो गया प्लस N2 हो गया और H2 हो गया, यानी देखो इसी से करके हम देखो रूल बना सकते हैं। रूल हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसी से हमारे पास रूल आ जाएगा। रूल हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एनी मेटल नाइट्राइट ले लो, एनी मेटल नाइट्राइट, और इसको अमोनियम साल्ट्स में रखो, अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, N2 गैस मिलेगी, प्लस 2H, और यहाँ पर क्या देगा, मेटल का सॉल्ट देगा, मेटल सॉल्ट जो मेटल लेके चले, तो वही तो हो रहा है, तो N2 मिल रही, H2 मिल रहा है और मेटल का सॉल्ट। देखो इस रूल से हम कितने ढेर सारे बना सकते हैं। तो
इसी के बेस पर तो हमने किया। इसी के बेस पर देखो अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH42Cr2O7। अगर इसको हमने हीट किया तो क्या देगा, N2 + Cr2O3 + H2। अब अगर हम इसी में यही कहते हैं, इस रिएक्शन को ऐसे ना देखे हमने ऐसे दे दिया, K2 तो वही चीजें हैं, Cr2O7 + NH42SO4। ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो पहले आयनिक चेंज होंगे और यहाँ पर हमारे पास K2SO4 + N2 गैस + Cr2O3 + H2। तो अब इसी से हम 0 बना सकते हैं, कहते हैं Na2 Cr2O7 + NH4Cl ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, ये देखो ये नाइट्रेट का था। फिर हम लोग लॉग इन करेंगे अभी, तो ये नाइट्रेट देखा और नाइट्राइट देखा, नाइट्रेट और नाइट्राइट इनकी हीटिंग क्या हुई। फिर ऐसे हम देखते हैं अभी सल्फेट और सल्फाइट हो, तो देखो पूरी रिएक्शन फिर से देख जाओ। देखो इसमें हमने क्या बताया कि नाइट्रेट्स के बारे में हमने देखा, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट, इनको 3 रूल में तोड़ दिया। यानी एक इन जनरल मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करते हो तो इसमें कन्वर्ट होता है ये देखो तुम लोग सही से लिखना है ना, रूल 3 है, ये रूल 1 के रिएक्शन रखते हैं। देखो ये रूल 1 का एग्जांपल हमने दिया है, ये एग्जांपल हमारे पास रूल 1 का है, कि कंफ्यूज ना होना कि उसके नीचे लिखा हुआ वो अलग है। यहाँ पर क्या, रूल 1 में हमारे पास क्या है, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं और इन जनरल हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये रूल एक NO2 और O2 गैस देगा, मेटल का ऑक्साइड देगा और NO2 O2 देगा। लेकिन कभी भी एल्कली मेटल के लिथियम को छोड़ के अगर हम करते हैं, लिथियम हमारा मैग्नीशियम जैसे करेगा, मैग्नीशियम कैसे करता है, मेटल का ऑक्साइड देगा, NO2 गैस देगा और O2 देगा। इन जनरल रूल हमारे पास ये थर्ड वाला होता है, रूल थर्ड वाला कि कभी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 गैस में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से हमारे पास ये मेन रिएक्शन होती है। इसके बाद फिर से रीलॉग इन करना है, ये देख लो सभी रिएक्शन। फिर हमने इसी में दिखाया कि नाइट्राइट के बारे में क्या होता है। नाइट्राइट में अगर एल्कली मेटल के नाइट्राइट होते हैं तो वो हीट करने पर नहीं थर्मली स्टेबल हो जाते हैं। तो इन्हीं से हम इन्हीं रूल से नाइट्राइट से हमारे पास NO गैस, NO2 और NO गैस दोनों ही हमें मिली। तो ये कहा जाए हमारे पास 2 गैस मिलती हैं, NO2 एंड NO।